हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूडीएसपी पोर्टल पर अपना डाटा कैसे अपलोड करें। इसके लिए सबसे पहले हम अपना आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे और जो हमारा पेज खुलेगा इसमें हम लेफ़्ट कॉर्नर पर जाएंगे जिस पे 3 लाइनिंग रहेंगी, उस पर क्लिक करके सबसे पहले हमको पेशेंट ऐड करना है। तो इसमें हम रिपोर्ट पर जाएंगे। रिपोर्ट्स देख रहे हैं आप, लास्ट में सेकंड लास्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो केस रजिस्ट्री एक ओपन होगा, उस पर हमें क्लिक करना है और इसमें फिर ऐड केस का ऑप्शन आएगा। इसमें हम पेशेंट का नेम, सरनेम, एज या डेट ऑफ बर्थ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद उसका जेंडर, उसके गार्जियन का नाम, मेल है या फीमेल, और उसका मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर आपके पास नहीं है तो आप 00 डाल के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर है तो आप नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद पेशेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट से है आपको ये डालना है। उसके बाद पेशेंट का कौन सा ब्लॉक है तो आपको वो ब्लॉक डालना है। उसके बाद पेशेंट का विलेज, इतना डालने के बाद आपको फिर ओके कर देना है, सेव कर देना है। तो सेव करने से आपका इतना जो डाटा है सेव हो जाएगा। अगर आपके डाटा में कहीं गलती है, आप उसको फिर से करना चाहते हैं तो सेव के बगल में ऑप्शन है रीसेट, तो आप रीसेट भी कर सकते हैं, या कैंसिल करना है तो कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन हमने डाटा को सेव कर लिया है क्योंकि हमें सेव करना था। उसके बाद फिर वापस जाएंगे 3 डॉट पे, उस पर जो दूसरा ऑप्शन है एक्टिव कंपेंट्स, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके कंपेनियन नेम आपको डालना है सबसे पहले। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको इसमें एक्टिव कंपेनियन न्यू पे क्लिक करना है। अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है जैसे संचारी या कोविड कुछ ऐसा तो आपको उस पर क्लिक करना होगा, लेकिन अभी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं चल रहा है तो हम पेरेनियल कंपेनियन न्यू पे बस क्लिक कर देंगे। उसके बाद कंपेनियन नेम ऐड हो गया हमारा। उसके बाद फिर आपको सर्वे आएगा, इसमें पहला ऑप्शन है क्वेश्चन डू यू हैव फीवर, तो उस पर हम यस कर देंगे क्योंकि जाहिर सी बात है पेशेंट हमारे पास आया है तो उसको अगर फीवर है तभी आया है। तो उसके बाद फिर उसमें डेज डालना है, हाउ मेनी डेज, कितने दिन से उसको फीवर आ रहा है। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जो भी पेशेंट का डे रहेगा आप उसमें डाल देंगे, सेव कर देंगे। इसके बाद एक नया इंटरफेस खुल के आएगा क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में ये पूछेगा कि सिम्टम कितने दिन से पेशेंट को अराइज हो रहे हैं, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो भी रहेगा आप उस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हमारा पेशेंट आईपीडी में है कि ओपीडी में है। अगर ओपीडी है तो ओपीडी पे हम उसको क्लिक करके इस पर हम इसको सेव कर देंगे। हमारे यहाँ पेशेंट ओपीडी में ही आते हैं तो हम ओपीडी ही रखेंगे। फिर उसके बाद सैंपल कलेक्शन के बारे में कुछ डिटेल मांगेगा, जैसे किस डिजीज़ के लिए आप कर रहे हैं। तो मैंने टाइफाइड के लिए किया है तो हम टाइफाइड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप डेंगू के लिए या मलेरिया के लिए करेंगे तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर टेस्ट नेम, कल्चर है, विडाल है, तो उसके लिए हम आरटीडी कर रहे हैं जो कि टेस्ट होता है, तो उस पर हम क्लिक कर लेंगे। अब होल ब्लड से कर रहे हैं कि प्रिक करके, तो हम होल ब्लड ले रहे हैं प्रिक करके, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन पे हमें करना है, तो हम डेट ऑफ सैंपल कलेक्शन में आज का डेट डालेंगे और उसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद जो हमारा डाटा रहेगा इसमें सेव करने का ऑप्शन आएगा। बगल में कैंसिल का भी ऑप्शन है, आप कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन हमें सेव करना है तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। और इस तरीके से हमारा ये जो डाटा है वो सैंपल कलेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें हमारे सैंपल को वेरीफाई करना है। तो इसके बाद फिर से हम लेफ़्ट कॉर्नर पे ऊपर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आएगा जो 6 नंबर पे है, वेरीफाई सैंपल। तो हमें वेरीफाई सैंपल पर क्लिक करके अपने सैंपल को वेरीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं वेरीफाई सैंपल पे क्लिक करने के बाद हमारा सैंपल शो हो रहा है। हमारा 2, 3 जो भी सैंपल रहेगा सब दिखेगा। हमारा एक ही सैंपल था तो एक ही सैंपल यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद टिक करने के बाद इसमें कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, तो इस पर टिक करके हमने कंफर्म कर दिया। तो इस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो वेरीफाइड हो गया है। अब इसके बाद अगर आपने जो जांच किया है उसका रिज़ल्ट आ गया है तो आपको फिर सैंपल को अपडेट करना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो फिर हम ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे गए, 3 डॉट पे क्लिक करके उसके बाद हम
सिंपल पर आ गए और फिर सिंपल पे क्लिक करेंगे तो अपडेट का ऑप्शन आएगा, अपडेट करेंगे और अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको रिज़ल्ट का ऑप्शन आएगा। तो रिज़ल्ट वाले में आपको नेगेटिव पॉजिटिव जो आपका रिज़ल्ट आया है वो डाल सकते हैं। तो हमारा जैसे कि सिंपल नेगेटिव है तो हम नेगेटिव पे डाल के सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो डाटा है कंप्लीट सबमिट हो गया।